Hello everyone, how are you? I hope you are fine. And you are most welcome in my YouTube channel, The English Club SRES. I am MS sir, and in this video I am going to teach you one word substitution. तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ, अनेक शब्द का एक शब्द। डियर स्टूडेंट्स, यह चैप्टर कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में है। चलिए तो विदाउट डिले हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं फर्स्ट नंबर में, नंबर 1। डियर स्टूडेंट समझेंगे अच्छे से। लिखा हुआ है दैट वह विच इज लायन शेर है लाइक के जैसा। तो दैट विच इज लायन लाइक वह जो शेर जैसा है, वह जो शेर जैसा है इज कॉल्ड कहलाता है। तो वह जो शेर जैसा है या वह व्यक्ति जिसमें शेर वाला गुण है, वह व्यक्ति जिसका स्वभाव, जिसका चाल चलन, जिसका बात शेरों जैसा है, जिसका तेवर शेरों जैसा है, वो क्या कहलाएगा? तो दैट विच इज लायन लाइक इज कॉल्ड। तो वह व्यक्ति जिसका तेवर शेरों जैसा है, शेरों जैसा उसका बिहेव है, वो क्या कहलाएगा? क्या वो वल्पाइन कहलाएगा? डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं, वो वल्पाइन नहीं कहलाएगा क्योंकि वल्पाइन उसे कहा जाता है हु लुक्स लाइक फॉक्स। तो दैट विच इज लाइक फॉक्स या हु इज लाइक अ फॉक्स। तो लोमड़ी जैसा जिसमें गुण हो वो वल्पाइन कहलाता है ना। उसी तरह चलते हैं लिनाइन। क्या लिखा हुआ है? लिनाइन। तो लिनाइन याद रहे, ये आपका आंसर होगा क्योंकि जिसमें शेर जैसा तेवर होता है उसको हम लोग लिनाइन बोलते हैं। लायन लिनाइन, लायन लिनाइन। तो आपका आंसर होगा बी। चलिए अगला भी देख लेते हैं हम लोग। सी नंबर है पोर्सिन। ये पोर्सिन क्या है इसके बारे में भी समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, पोर्सिन पोर्क मतलब आप समझ रहे होंगे सुअर होता है, मतलब जो सुअर जैसा हो, जो पिग जैसा हो। तो हु इज लाइक अ पिग, वह जो पिग के जैसा हो, है ना, उसको पोर्सिन बोलते हैं। जैसे हम किसी को गाली देते हैं, अगर किसी को बोल रहा हूं सुअर कहीं का, तो हम लोग गाली देते हैं, जिसे उसको बोल देते हैं यू आर पोर्सिन, यू ब्लडी पोर्सिन। इस तरह से हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट विस्पर। ये विस्पर आखिर क्या है डियर स्टूडेंट्स, है ना? तो विस्पर है क्या? जब हम बहुत स्लो बोलते हैं, मतलब स्पीकिंग बोल सकते हैं हम लोग, स्पीकिंग इन अ वेरी लो टोन। तो याद है बहुत ही कम टोन में बोलना क्या है? विस्पर है। आपने देखा होगा कभी कभी कोई व्यक्ति आपके कान के पास आकर के कुछ फुसफुसा देता है, तो वो विस्पर है। तो स्पीकिंग इन अ वेरी लो टोन इज कॉल्ड विस्पर। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है दैट विच इज लायन लाइक इज कॉल्ड, वह जो शेरों जैसा है उसको हम क्या बोलेंगे? तो हमारा आंसर था लेनाइन। चलिए तो हमने फर्स्ट नंबर में केवल एक ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं सीखा, हम लोग फर्स्ट नंबर में 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखे हैं। पहला है वल्पाइन। वल्पाइन क्या है? हु लुक्स लाइक अ फॉक्स। तो फॉक्स वाला प्रॉपर्टीज, फॉक्स का गुण जिसमें हो, लोमड़ी जैसा गुण हो। लोमड़ी क्या कैसा होता है? लोमड़ी आई थिंक बहुत चालाक होता है, तो छल कपट वाला होता है, वैसा गुण अगर किसी में तो वल्पाइन है। उसी तरह जो शेरों वाला बहुत ज्यादा बहादुर है वो लेनाइन है, और जिसमें घटिया वाला गुण हो वो क्या है? पोर्सिन है। और कान में आकर अगर कोई बहुत ही कम टोन में अगर बोले वो विस्पर है। चलिए नेक्स्ट नंबर में हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर है सीक्रेट प्लेस डिफिकल्ट टू एक्सेस। तो याद रहे, सीक्रेट प्लेस गुप्त स्थान, डिफिकल्ट टू एक्सेस पहुंचना जहां पर बहुत ही मुश्किल हो, इज कॉल्ड कहलाता है। तो ऐसा स्थान जहां पर पहुंचना बहुत ज्यादा कठिन हो, जैसे कुछ लोग बहुत बड़ा कांड करके कहीं
गुप्त स्थान में छिप जाता है। कुछ लोग बड़ा बड़ा कांड करके सरकार को धोखा देके, बैंक को धोखा देके, हाँ, कम्युनिटी को धोखा देके वो किसी गुप्त स्थान में जाकर छिप जाता है। पूरे देश का पुलिस अगर खोजे उसको तब भी वो नहीं मिलता है। तो वो जिस जगह छुपता है वो जगह क्या कहलाता है, वो गुप्त स्थान क्या कहलाएगा? डियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए है रिसेस। तो याद रहे हमारा आंसर होगा रिसेस। रिसेस का मतलब ही होता है गुप्त स्थान, तो आपका आंसर होगा रिसेस। तो आज के बाद अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ ले सीक्रेट प्लेस डिफिकल्ट टू एक्सेस इन इज कॉल्ड रिसेस हो जाएगा। एक्सेस रिसेस, एक्सेस रिसेस, एक्सेस रिसेस, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए और भी ऑप्शन को देखते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन है, सॉरी, हमारा अगला ऑप्शन है एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन है क्या? डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे एवोल्यूशन, नहाना दो प्रकार का होता है। एक होता है बस गए नहा लिए, हाँ, गए झरना ऑन किए और अच्छे से नहा लिए, शॉवर अच्छे से ले लिए। लेकिन एक नहाना होता है कि नहीं, हमें जो है धार्मिक ग्रंथ पढ़नी है, हमें पूजा करना, हमें नमाज पढ़ना है, तो वो अलग तरीके से नहाना होता है। मतलब धार्मिक पर्पस से नहाना, वो आपका एवोल्यूशन है। मतलब रिलीजियस वॉशिंग ऑफ बॉडी। तो रिलीजियस वॉशिंग ऑफ बॉडी मतलब रिलीजियस तरीके से, धार्मिक तरीके से स्नान करना, शरीर को धोना क्या कहलाता है? एवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सेरेमन। आखिर ये सेरेमन है क्या? वो है ना, सेरेमन किसे कहेंगे? तो याद रहे सेरेमन कहा जाता है रिलीजियस स्पीच को। अगर कोई व्यक्ति रिलीजियस स्पीच देता है, धर्म के बारे में आपको बताता है कि इस धर्म में ऐसा है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है ना, तो धार्मिक बातें जहां होती है, ऐसा स्पीच जिसमें धार्मिक तौर तरीका सिखाया जाता हो, वो सेरेमन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है इटर्नल। इटर्नल बहुत ही सुंदर वर्ड है। इटर्नल है क्या? तो इटर्नल उसे कहा जाता है जो एक तरह से हमेशा के लिए टिकता हो, शाश्वत बोलते हैं इसको, वह जो कभी खत्म नहीं होता। तो हमारा जो अच्छा कर्म है वो इटर्नल होता है। देखिए आदमी जन्म लेता है और एक दिन मर जाता है, रह क्या जाता है? उसका अच्छाई, तो वो इटर्नल है। इटर्नल मतलब शाश्वत, हमेशा टिकने वाला। तो यहां बोल सकते हैं लास्टिंग फॉर एवर। लास्टिंग मतलब टिकना, फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए, जो हमेशा के लिए टिके वो क्या है? इटर्नल है। तो डियर स्टूडेंट, सेकेंड नंबर में भी हमने आप लोगों को 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया। पहला है रिसेस। रिसेस का मतलब होता है गुप्त स्थान, ऐसा स्थान जहां पर पहुंचना जिसको ढूंढना बहुत ही कठिन होता है। सीक्रेट प्लेस डिफिकल्ट टू एक्सेस इज कॉल्ड रिसेस। दूसरा हमारा हमने पढ़ाया आपको एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब होता है रिलीजियस बाथिंग, मतलब धार्मिक तरीके से स्नान करना। अगला है सेरेमन। सेरेमन क्या है? तो रिलीजियस स्पीच है। रिलीजियस स्पीच, धार्मिक भाषण को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सेरेमन बोलते हैं। अगला है इटर्नल। डू यू नो इटर्नल मींस? इटर्नल मींस लास्टिंग फॉरएवर, दैट रिमेन्स फॉरएवर, जो हमेशा रह जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर में, 3 नंबर में लिखा हुआ स्कार्सिटी, अभाव, कमी ऑफ फूड, भोजन। स्कार्सिटी ऑफ फूड, भोजन का कमी इज कॉल्ड कहलाता है। मतलब जब भोजन कम हो जाए, जैसे अभी बहुत बड़ा महामारी चल रहा है, पूरा देश, पूरा दुनिया एक तरह से लॉकडाउन है। अगर हम अपने देश की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, तो कंप्लीट भारत में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कारण जानते हैं कि कई महीनों तक फैक्ट्रीज नहीं चला। तो ऐसा हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। ऐसा हो सकता था कि लोगों में भोजन की काफी कमी हो जाती, भोजन मिलता ही नहीं, क्योंकि फैक्ट्री बनता ही नहीं, तो खाते क्या हम लोग? किसान का फसल बर्बाद हो रहा था। तो कहने का मतलब जब भोजन कंप्लीटली एकदम नहीं मिलने लगे लोगों को, उसका एकदम पूरी तरह से स्कार्सिटी हो जाए, अभाव हो जाए, कमी हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? तो स्कार्सिटी ऑफ फूड इज कॉल्ड, भोजन के कमी को क्या कहते हैं? आई थिंक अकाल बोलते हैं इसको हिंदी में, और अकाल का अंग्रेजी होता है फैमिन, इसलिए आपका आंसर होगा फैमिन। लेकिन और दूसरा आंसर को भी हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। एक है बेवी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए में है बेवी। बेवी क्या है? तो याद रहे बेवी है अ
ग्रुप ऑफ गर्ल्स। तो अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के ग्रुप को, लड़कियों के समूह को बेवी कहा जाता है। जैसे 10, 20, 5, 50 गर्ल्स कहीं पर इकट्ठा एकदम भीड़ बनाकर है, तो वहां सिर्फ किसका भीड़ है, किसका ग्रुप है, वो गर्ल्स का ग्रुप है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं बेबी। जैसे 10 लड़की कहीं पर खड़ी है, तो हम लोग बॉयज में एक दूसरे को बोलते हैं लुक देयर इज अ बेबी, देखो वहां बेबी है। बेबी मींस ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, याद रखेंगे। तो फेमिन मतलब तो आप समझ ही गए हैं, अकाल, स्कार्सिटी ऑफ फूड फेमिन कहलाता है। अगला है ओमनीपोटेंट। डियर स्टूडेंट्स, वर्ड रूट का हम वीडियो बनाएंगे, तो वहां हम तोड़ तोड़ कर इसको समझाएंगे अच्छे से। फिलहाल यहां पर हल्का सा देखिए। देखिए ओमनीपोटेंट दो चीजों से मिलकर बना, ओमनी प्लस पोटेंट। ओमनी का मतलब होता है ऑल, सभी। पोटेंट आया है पोटेंशियल से, पोटेंशियल मतलब शक्ति या ताकत। तो याद रहे जिसमें सभी प्रकार का ताकत हो, है ना। तो यहां लिखेंगे हु हैज ऑल टाइप्स ऑफ पावर, जिसमें सभी सब प्रकार के शक्ति हो, जिसमें सभी प्रकार के शक्ति हो, वो ओमनीपोटेंट है। ऑफ कोर्स गॉड इज ओमनीपोटेंट, ईश्वर क्या है, ओमनीपोटेंट है। चलिए नेक्स्ट है ग्लूटोन। आखिर ग्लूटोन क्या है डियर स्टूडेंट्स? ग्लूटोन मींस क्या होता है या ग्लूटोन है क्या, समझिए। ग्लूटोन मींस होता है, ग्लूटोन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पेटू, है ना। तो यहां हो सकता है हु मतलब जो, लिखेंगे हु जो इट्स खाता है, टू मच बहुत अधिक, हु इट्स टू मच जो बहुत अधिक खाता है, उसी को हम लोग ग्लूटोन बोलते हैं। तो आपके फैमिली में अगर कोई बहुत ज्यादा खाता है, खाते रहता है खाते रहता है, उसको हम बोलेंगे ग्लूटन। बोल सकते हैं जैसे आपके परिवार में अगर श्याम बहुत खाता है, खाते रहता है, तो आप बोलोगे श्याम इज अ ग्लूटन इन माय फैमिली। मेरे परिवार में श्याम जो है ग्लूटन है, पेटू है, उसको जितना खिलाओ पेट नहीं भरता है। तो स्कार्सिटी, आई थिंक थर्ड नंबर में भी आप लोगों ने 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखा है। नंबर ए है बेबी। बेबी मीन्स ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स। फेमिन मीन्स स्कार्सिटी ऑफ फूड। ओमनीपोटेंट मीन्स हु हैज ऑल टाइप्स ऑफ पावर। ग्लूटन मीन्स हु इट्स टू मच जो बहुत अधिक खाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है one who can read or and write is called, one who can read and write, वह जो पढ़ लिख सकता है, वह व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है वो क्या कहलाएगा? अब अच्छी तरह से जानते हैं, वह व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है, हिंदी में हम उसको साक्षर बोलते हैं, और जो नहीं जानता निरक्षर बोलते हैं। तो one who can read and write, वह जो पढ़ सकता है उसको क्या बोलेंगे? साक्षर। अंग्रेजी में इसको लिटरेट बोलते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? सी, लिटरेट। लिटरेट मतलब साक्षर। लेकिन टोटल ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, एक है इलिटरेट। इलिटरेट मतलब क्या होता है? याद रहे लिटरेट मतलब साक्षर, इल का मतलब निगेटिव होता है, नहीं। तो जो साक्षर नहीं है वही इलिटरेट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हम अनेक वर्ड यूज कर सकते हैं? इसके लिए यूज करेंगे वन who can't read and write। तो वन हु कांट रीड एंड राइट, जो पढ़ लिख नहीं सकता है, उसको इलिटरेट बोलते हैं। चलिए अगला ऑप्शन है एलियन। एलियन क्या है? एलियन का मतलब होता है विदेशी, जो दूसरे देश में या दूसरे ग्रह में जो लोग रहते हैं, जो दूसरे देश या दूसरे ग्रह में रहेगा उसी को हम एलियन बोलते हैं, है ना। एलियन मीन्स हु जो लिव्स रहता है इन फॉरेन और अदर प्लैनेट। तो हु लिव्स इन फॉरेन और अदर प्लैनेट, वह जो दूसरे देश में रहता है या दूसरे प्लैनेट में रहता है, उसी को हम लोग एलियन बोलते हैं। अमेरिकन आर एलियन फॉर अस, हम लोगों के लिए अमेरिकन क्या है? एलियन है। चलिए अगला है स्पिनिस्टर। स्पिनिस्टर है हमारा अगला वर्ड। स्पिनिस्टर का मतलब क्या होता है? याद रहे स्पिनिस्टर का हिंदी होता है कुंवारी। मतलब हम बोल सकते हैं, इसका अनेक वर्ड होगा, द गर्ल हु रिमेन्स अनमैरिड। द गर्ल ऐसी लड़की, हु रिमेन्स जो रह जाती है, अनमैरिड
बिन बिहाई। तो ऐसी लड़की जो बिन बिहाई रह जाए, ऐसी लड़की जो कुंवारी है, उसको स्पिनिस्टर्स कहा जाता है, याद रहे। तो चलिए, इस क्वेश्चन में भी हमने 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखा। पहला है इलिटरेट। इलिटरेट मीन्स हु कांट रीड और राइट, जो पढ़ लिख नहीं सकता उसको इलिटरेट बोलते हैं। दूसरा है एलियन। एलियन कौन है? हु लिव्स इन अदर कंट्री, हु लिव्स इन अदर कंट्री और अदर प्लैनेट, वो एलियन कहलाएगा। लिटरेट कौन है? हु कैन राइट एंड रीड, हु कैन रीड एंड राइट, जो पढ़ और लिख सकता है वो लिटरेट होगा। एस्पिनिस्टर्स कौन है? एस्पिनिस्टर वह है जो रिमेन अनमेरिड, मतलब हु रिमेन्स अनमेरिड, द गर्ल हु रिमेन्स अनमेरिड, ऐसी लड़की जो बिन बिहाई रह जाती है वो है आपका एस्पिनिस्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन। और लाइफ हिस्ट्री है ना, जीवन का इतिहास ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का, रिटन बाय अदर, मतलब किसी भी व्यक्ति के जिंदगी के बारे में, किसी भी व्यक्ति का जिंदगी के बारे में अगर कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा है तो वो क्या कहलाएगा? जैसे मैं अभी 25 साल का हूं या 26 साल का हूं, मैं 26 का हूं, मान लेते हैं मैं 26 का हूं। अभी तक, बचपन से अभी तक मेरे साथ क्या घटना घटा, क्या अच्छा क्या बुरा हुआ, है ना, क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये सभी अगर कोई और लिखता है, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति अगर लिखेगा तो वो क्या कहलाएगा? यही है आपका क्वेश्चन। ऑप्शन पहला है ऑटोबायोग्राफी। हमारा पहला ऑप्शन है ऑटोबायोग्राफी। डियर स्टूडेंट्स, ऑटोबायोग्राफी 3 चीजों से मिलकर बना है, ऑटो प्लस बायो प्लस ग्राफी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायो मतलब होता है लाइफ, ग्राफी मतलब होता है लिखना। तो सेल्फ मतलब खुद, लाइफ मतलब जीवन, खुद के जीवन के बारे में लिखना ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। अगर मैं अपने जीवन के बारे में मैं खुद अगर लिखूंगा तो वो ऑटोबायोग्राफी होगा। तो यहां पर हो जाएगा क्या? अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। तो रिटन बाय अगर हिमसेल्फ हो जाएगा, मतलब हम यहां लिख सकते हैं अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, किसी भी व्यक्ति का जीवन उसका, अगर किसी व्यक्ति के जिंदगी के बारे में वो अगर खुद लिखे तो वो ऑटोबायोग्राफी है। अगला है बी नंबर पे, देखिए बायोग्राफी। बायो मीन्स होता है लाइफ, ग्राफी मीन्स लिखना, लाइफ के बारे में लिखना, जिंदगी के बारे में लिखना, अर्थात किसी जिंदगी के बारे में लिखना, किसी के बारे में लिखना, क्या बायोग्राफी। तो देख, अगर मेरे बारे में कोई और लिखता है, मेरे जिंदगी के बारे में कोई और लिखता है, तो वो क्या लिखा? जिंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में, मेरे लाइफ के बारे में, तो वो बायोग्राफी है। ओवरऑल आपका आंसर क्या होगा? बी होगा, बायोग्राफी। अगला है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट है क्या? मैंने कहा जब मैं रूट वर्ड स्टार्ट करूंगा तब मैं बहुत अच्छे से तोड़ तोड़ कर बताऊंगा, तब फिर आपको वर्ड याद रखने का, मतलब रखने का झमेला ही खत्म हो जाएगा। चलिए फिलहाल अभी जानते हैं ओमनीपोटेंट क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ओमनीपोटेंट 2 चीजों से मिलकर बना, ओमनी प्लस पोटेंट। ओमनी मतलब होता है ऑल, पोटेंट मतलब होता है शक्ति, ताकत। तो याद रहे, जिसमें सभी प्रकार का ताकत हो। इससे पहले भी चर्चा किया हमने, लिखा हुआ हु हैज ऑल टाइप्स ऑफ पावर, वो ओमनीपोटेंट कहलाएगा। चलिए एक और वर्ड है ओमनीसिएंट। देखिए ओमनीसिएंट भी 2 चीजों से मिलकर बना, ओमनी प्लस सिएंट। ओमनी का मतलब ऑल, सिएंट वर्ड एक्चुअली साइंस से आया, इसका मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज, जिसमें सभी प्रकार का नॉलेज हो, अर्थात जो सब चीज जानता हो। तो सब चीज कौन जान रहा है? ऑफ कोर्स गॉड। गॉड इज ओमनीसिएंट, गॉड इज ओमनीपोटेंट। तो चलिए, जो सभी चीज, जो हर चीज जानता हो, हम यहां लिख सकते हैं हु नोज, जो जानता है एवरीथिंग, हर चीज। तो हु नोज एवरीथिंग, जो हर चीज जानता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओमनीसिएंट। जिसमें हर प्रकार का पावर हो वो है ओमनीपोटेंट। आई होप इसमें भी 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में आया होगा। पहला है ऑटोबायोग्राफी, तो अ लाइफ हिस्ट्री है ना, ऑफ अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी। अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अदर, बायोग्राफी, है ना। हु हैज ऑल टाइप्स ऑफ पावर, omnipotent. Who has all types of knowledge, नहीं, who knows everything, omniscient. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आई थिंक आपको वीडियो पॉज करके शुरू में ही लिख लेनी चाहिए अच्छे से,
और मेरा टीचिंग स्टाइल और मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगता है कि मैं जो दे रहा हूँ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ help me. I think subscribe my channel and share my videos with your friends, and thanks for watching this video.